Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 5. Hope you all are fine with the grace of Allah Almighty. Alhamdulillah, I am also very good. I am your English teacher, Lara Ibamir. हम लोग क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। उसके टेस्ट दिए आप लोगों ने, सब ने बहुत अच्छे टेस्ट दिए। आपने खुद अपने मार्क्स कंपाइल किए, आपको पता चला आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की कितनी समझ आई है। अब हम लोग इंशाल्लाह बुक स्टार्ट कर रहे हैं। देखें ज़रा, बुक से हम लोगों ने फर्स्ट लेसन स्टार्ट करना है आज। तो हमारा चैप्टर जो है यूनिट 1 है, बायोग्राफी टॉपिक है। सबसे पहले इसमें ये पिक्चर आप लोगों को नज़र आ रही होगी, नज़र आ रही है सबको? क्या नाम है इनका? फ़ातिमा जिन्ना। तो हम फ़ातिमा जिन्ना को क्या कहते हैं? मादरे मिल्लत भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग बायोग्राफी पढ़ेंगे किसकी? फ़ातिमा जिन्ना की, मादरे मिल्लत की। बायोग्राफी क्या होती है बेटा? किसी के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जानना, उसको हम लोग बायोग्राफी कहते हैं। इस बायोग्राफी मीन्स उनके बारे में हम लोग सारी डिटेल देखेंगे, कहाँ पैदा हुई, कब पैदा हुई, क्या पढ़ा, क्या बनी, कहाँ से पढ़ा, ये सारा कुछ हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसका मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम फ़ातिमा जिन्ना की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे एक फ़ीमेल लेजेंड थी। मैं रीडिंग कर रही हूँ, ध्यान से सुननी है आप लोगों ने। साथ साथ जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगेंगे उनको अंडरलाइन करना है और फिर उनके सिनोनिम्स भी आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। हम लोग लिखते होते हैं ना सिनोनिम्स, हाँ जी, सिनोनिम्स भी लिखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। अ फीमेल लेजेंड known as Madre Millat, Fatima Jinnah was born in Karachi. On July 30th, 1893, she joined the Bandra Convent in Bombay. In 1902, she was enrolled in Dr. Ahmed Dental College at Calcutta in 1990. On graduating in 1923, she opened a dental clinic in Bombay. She was a simple, graceful and confident lady. When Quaid-e-Azam's wife Rati Jinnah passed away in 1929, leaving behind a daughter, Fatima Jinnah gave up her practice and went to live with her brother. इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा है जी कि फ़ातिमा जिन्ना कब पैदा हुई थी? 30 जुलाई 1893 में। और कहाँ पे पैदा हुई थी? कराची में। और वो क्या थी बाय प्रोफेशन? शी वॉज अ डेंटिस्ट। वेरी गुड। और फिर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जो है वो छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी? बिकॉज उनके जो भाई थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हु वाज कायद मोहम्मद अली जिन्ना? ही वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। यस, वेरी गुड। उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो उनकी एक बेटी भी थी जो बहुत छोटी थी। तो फिर उन्होंने फ़ातिमा जिन्ना ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, अपना करियर छोड़ दिया और जाके अपने भाई के साथ रहना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी बेटी उनकी जो बेटी थी उनका ख्याल रख सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Thereafter, throughout the crucial year of stress and strain, she looked after her brother and her young niece. This long life companionship lasted until her brother's death on 11th September 1948. हाँ जी, आज हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है? आप लोगों ने इस यहाँ तक पढ़ा ना हमने, 11 सितंबर 1948 तक। यहाँ तक आपने इसको रीड आउट भी करना है और इनके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, वो आप लोगों ने बेशक आपको बुक पे इजी लगता है बुक पे कर लें, नोटबुक पे इजी लगता है नोटबुक पे लिख लें, वो लिखने हैं और साथ में उनके सिनोनिम्स भी लिखने हैं। सिनोनिम्स के लिए बेटा आप लोग थिसॉरस से हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं। गूगल सर्च करें, वहाँ से जो मीनिंग आपको ईजी लगता है उसका वो लिखें, नहीं तो थिसॉरस यूज़ करें। इससे आपकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी होगी, ताकि जब हम लोग आगे क्रिएटिव राइटिंग करें तो आप लोगों के जो वोकैबुलरीज हैं वो बहुत अच्छी हुई हों, आपको फिर लिखने में कोई मसला नहीं होगा। पता है फिर आपके आगे कॉम्पिटिशन्स भी तो होते हैं ना। हाँ जी, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ अपनी वोकैबुलरी पे आपने ज़्यादा फोकस करना है और इसको रीड आउट मस्ट करना है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सिनोनिम्स भी लिखने हैं, ठीक है। और साथ ही अपना बहुत ख्याल रखना है
तक के लिए अल्लाह हाफिज़।